हरे भरे जंगल की तलहटी में बसे एक हलचल भरे शहर में जीवन आमतौर पर शांत था। शहर के लोग जल्द ही सामने आने वाली आसन्न आपदा से अनभिज्ज होकर अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे रहे। यह सब एक गर्म गर्मी की सुबह शुरू हुआ जब चींटियों का एक सामान्य झुंड शहर में आया। पहले तो किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि जैसे जैसे घंटे बीतते गए, ये स्पष्ट हो गया कि कुछ बहुत गलत था। ये चींटियां अलग थीं, वे अथक थीं और उनकी संख्या तेजी से बढ़ती दिख रही थी। उन्होंने घरों, स्कूलों और अस्पतालों में घुसपैठ की और अपने पीछे विनाश के निशान छोड़े। परिवारों, छात्रों और रोगियों ने समान रूप से खुद को दहशत की स्थिति में पाया। चींटियों ने पेंट्री को तहस नहस कर दिया, खाना खा गईं और अलमारियां खाली छोड़ गईं। स्कूलों में डरे हुए बच्चे चिल्लाने लगे क्योंकि वे लगातार आक्रमणकारियों से बचने की कोशिश कर रहे थे, और यहां तक कि अस्पतालों को भी नहीं बख्शा गया क्योंकि चींटियां मरीजों पर रेंग रही थीं, जिससे अराजकता और भय पैदा हो गया। हताशा जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और नागरिकों के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने अपने घर छोड़ दिए और आसपास के शहरों में दोस्तों और परिवार के साथ शरण ली, इस उम्मीद में कि कोई इस भयानक आक्रमण का समाधान ढूंढ सकेगा। जैसे ही परित्यक्त शहर में सूरज डूबा, अथक चींटियों का सामना करने के लिए एक नई ताकत आ गई। संकट से निपटने के लिए सेना जुटाई गई। फ्लेमेथ्रोवर और रासायनिक एजेंटों से लैस सैनिकों ने सुरक्षात्मक सूट पहनकर चींटियों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी की। लड़ाई भयंकर और अविश्वसनीय थी। सैनिकों ने हमलावर चींटियों पर चौतरफा हमला किया और उनकी प्रगति को रोकने के लिए शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल किया। जैसे ही फ्लेमेथ्रोवर ने जमीन को झुलसाया, आग की लपटें उठने लगीं और हवा तीखे धुएं से भर गई, क्योंकि रासायनिक एजेंटों को चींटियों को भटकाने और खत्म करने के लिए तैनात किया गया था। जैसे जैसे चींटियां सूखने लगीं और मरने लगीं, शहर के कुछ घरों में आग लगानी पड़ी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर अंतिम आक्रमणकारी का सफाया हो जाए। आग की लपटें सड़कों पर गरज रही थीं, जिससे सुनसान शहर पर एक भयानक उग्र चमक फैल रही थी। दिन रात में बदल गए और चींटियों के आक्रमण के खिलाफ शहर की लड़ाई तेज हो गई। अंततः सेना निरंतर कीड़ों को दबाने में कामयाब रही और एक बार उग्र चींटियां हार गईं। शहर, जो अब जख्मी और जला हुआ था, खाली खड़ा था, जो उस भयंकर युद्ध का एक मूक प्रमाण था। खतरा बेअसर होने के साथ नागरिक, हालांकि अपने घरों के नुकसान से निराश होकर धीरे धीरे वापस लौटने लगे। शहर को बचा लिया गया था, लेकिन बड़ी कीमत पर। परिवार फिर से एकजुट हुए, स्कूलों और अस्पतालों का पुनर्निर्माण किया गया और शहर ने सुधार की अपनी लंबी यात्रा शुरू की। क्रूर चींटियों के हमले की याद हमेशा निवासियों को सताती रहेगी। ये कहानी आने वाली पीढ़ियों को उस एकता, बहादुरी और लचीलेपन की याद दिलाने के लिए सुनाई जाएगी जो उन्होंने एक अकल्पनीय आपदा के सामने प्रदर्शित की थी। शहर दुस्वप्न चींटियों के आक्रमण से बच गया था और इसके लोग अपने साझा अनुभव से बंधे हुए मजबूत बनकर उभरे और भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे।